ये कुछ रोल्स हैं जो मैं समझती हूँ आपको आने चाहिए। टीचर बनना है आपने कोच बनना है, आपने मेंटोर बनना है, आपने चीयर लीडर बनना है। कैसे? सबसे पहले टीचर बनना है। पहले जो 7 साल हैं आप बच्चे की प्राइमरी एजुकेटर हैं। बच्चा माँ पे सबसे पहले जाता है। फर्स्ट 7 years आप अपने बच्चे को प्रॉपर जैसे टीचर एजुकेट करती है वैसे एजुकेट करें, सिखाएं, तो खूब अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स दे। उस वक्त तक तो हमें होश नहीं होता, तो बहुत छोटा है, बड़ा होगा ना फिर सिखाऊंगी। अभी तो नमाज भी फर्ज नहीं, पर्दा भी नहीं, हया तो है ना। कजन्स को हम जोड़ जोड़ के दिखाते हैं, मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं सिखाते। लिबास, स्टडी थी कि अबाउट 80% ऑफ ब्रेन डेवलप बाय द एज ऑफ 5 years, और 5 साल तक आपने उनकी वैल्यूज उनको दे चुके होते हैं आप, और इमोशनल स्टेबिलिटी भी उस वक्त तक बच्चों के अंदर डेवलप हो चुकी होती है पहले 5 साल में। लेकिन जितनी जल्दी आपने अपने बच्चे पे वर्क किया उतनी जल्दी उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। आपने ये जो फाउंडेशन बनानी है इसमें प्यार होगा, सिक्योरिटी होगी, डिसिप्लिन होगा। हमें डिसिप्लिन नहीं करना आता जी, रोता बहुत है जी, जिद बहुत करता है, मेरा दिमाग खराब कर देता है, मैं कोई काम नहीं कर पाती। सोचते जब ये बच्चा 15 साल का 18 साल का होगा फिर क्या होगा? अगर 4 साल का बच्चा नहीं वो औरत हैंडल कर सक रही। आपने ये देखना है कि बच्चों को आपने नए आइडियाज कैसे देते हैं, नए स्किल्स कैसे सिखाने हैं। ठीक है, आप बार बार कहें हम तो जब छोटे थे हम तो टीने भी खा लेते थे, हम तो कद्दू भी खा लेते थे। भाई हमारे जमाने में एक फोन कॉल पे पिज्जा नहीं आता था। हमारे जमाने में सिर्फ 2 दुकानें थी जिन पे चिप्स के पैकेट मिलते थे। हमारे जमाने में सिर्फ फिजी ड्रिंक को एक लग्जरी ड्रिंक समझा जाता था। अब पानी महंगा है, फिजी ड्रिंक सस्ती है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए अगर टीचर की क्या क्या चीजें चेंज होगी। जैसे हम टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं लेटेस्ट तरीके से पढ़ाए, तो आपने पहले 7 साल में लेटेस्ट तरीके से बच्चे को सिखाना है, उसको हर चीज सही तरह से ग्रिप कराना। अगर कोई कहे कि जी मैं तो ये गुजार चुकी हूं, तो फिर आपने क्या करना है, आप टीचर ही बनेंगी। पहले थोड़ी सी चीजें टीच ही करेंगी, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगी। इसके बाद आपके 7 से 14 साल तक वो कहते हैं आप कोच बन जाए। कोच क्या होता है? जैसे कोई आपने स्पोर्ट्स देखो क्या करता है, उनको प्रैक्टिस कराता है, उनको ग्राउंड में जाने देता है। तो कहते जाओ भाई अब तुम तैयार हो, जाके अपनी मूव्स करो, और उनका पीछे से बताता रहता है तुम उधर जाओ। जब वो वापस आते हैं घर, उनका उस चीज का स्टेमिना बनाता है, उनको दूर से खड़ा होकर देखता है, लेकिन अंदर जाके इंटरफेयर नहीं इतना करता। समझ रहे? गाइड ऐसे करता है, मोटिवेट ऐसे करता है। अगर वो ज्यादा डांटेगा तो क्या होगा? प्लेयर कहेगा मैंने नहीं इस कोच की बात माननी। अंदाजे लगाया करें मेरा बच्चा कैसी कंपनी में है, अगर ये 3 साल इस कंपनी में रहा तो क्या होगा, मेरे बच्चे के कैसे स्कोर्स आ रहे हैं। मैंने इसको स्कूल भी बदल के देख लिया, ट्यूशन भी पढ़ा के देख ली, नहीं फर्क पड़ रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं इससे कोई गलत एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ, ये नहीं कर सकता, लेट मी फोकस, ये क्या कर सकता है। ये सोचना आपका काम है, एप्टीट्यूड देखना उस बच्चे का। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। 9 साल के बच्चे के साथ बहुत अच्छा रेपो बिल्ड करें, उसको बागी ना होने दें। उस टाइम पर उसकी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। अगर आपने 9 साल के बच्चे को अपने साथ अच्छी तरह अटैच कर लिया, जब वो टीनेज में जाएगा ना, वो आपकी काफी बातें मानना शुरू कर देगा। लेकिन 9 साल पे ना बच्चे उखड़ना शुरू हो जाते हैं और वो माएं और उनको दबाना शुरू करती हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चे काबू नहीं आते। तो आप कोच बनेंगे उनके लिए और उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे। जहां पे उन्होंने गलत काम किया उनको ओनरशिप सिखाएंगे कि बेटा ये तुम्हारी लाइफ है, यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुमने कैसे इसको प्ले करना है। कोच जो होता है ना, स्किल सिखाता है। मसलन मेरे बच्चा अगर लड़ता हुआ है, मुझे कहे भाई नहीं मान रहा, बहन नहीं मान रही, होते हैं बहन भाई के झगड़े, इसी से हम बुखला जाते। तो मैं तो आराम से कहती हूँ मेरी तो बात मान ली, आपने जरूर बदतमीजी की होगी, आपने प्लीज कह के भी बात की होगी, आप उनसे दोस्ती कर लें वो आपका काम कर देंगे। फिर आप देखें दूसरी कैसे दोस्ती होती है थोड़ी देर में। जब उन्होंने कहीं आना जाना होता है अपनी मर्जी का, दोस्ती होती है, बाकियों में नहीं होती। तो आप उनको सिखाएंगे, बाकी जगह पे भी आपने दोस्ती खुद ही करनी है। उनको तरीका सिखाएंगे, गुस्से के इजहार का तरीका सिखाएंगे, खुशी के इजहार का तरीका सिखाएंगे। बच्चे आपको अक्सर ये जवाब देंगे नहीं 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 नहीं।
लेकिन आप देखेंगे जब आप उनको इस तरह बताते रहते हैं, अल्टीमेटली वो पर्सनालिटी में उनके आता है, वो करते हैं। बच्चों को इस टाइम पे मनी मैनेजमेंट सिखाएं और फौरन उनको हर चीज ना ले लिया करें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का लफ्ज आता है इस उम्र में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या? बच्चे ने आपको 2 दफा बताया मेरे कजन के पास भी मोबाइल आ गया, उनके पास भी आ गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और आपका दिल धड़का और आपका दिल बेचैन हुआ, मेरे बच्चे को कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, आपने फटाफट हस्बैंड से पैसे लिए, उसको नई चीज लेगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी चीजों पे बिल्कुल तरस नहीं खाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को वो बेसिक सुन के स्ट्रॉन्ग करें, इंसान को इंसान समझना, ये सिखाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट रोल आ जाता है, ये जब बच्चे आपके हाई स्कूल में जाते हैं, टीन एज में आ जाते हैं, अब आप मेंटोर हैं। मेंटोर क्या होते हैं? अब ये उससे अगला दर्जा है। ये समझे आपके, जैसे हम कहते हैं मुरब्बी, यानी ऐसा उस्ताद जिसको आप ऊपर देखते हैं, आप कहते हैं मैं इससे सीखूं, वो आपका रोल मॉडल बन जाता है। अगर आपने ये 2 रोल सही प्ले किए ना, उस्ताद होने का पहले साथ, कोच होने का दूसरे साथ, तो जब आप इस उम्र पे आते हैं ना, तो आप वो बच्चे आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आपका बॉन्ड स्ट्रांग है, अब वो आपसे आगे मशवरा लेते हैं। बच्चे कहते हैं अच्छा अम्मा बताएं, वो मेरा फ्रेंड ये कह रहा है मैं क्या करूं, अच्छा मामा बताएं ये मेरा सब्जेक्ट नहीं अच्छा हो रहा, मुझसे ये पढ़ा नहीं जा रहा, इसमें मैं क्या करूं। और ये वो फेज होता है जिसका मतलब होता है लेटिंग गो फेज। अब आपने बच्चे को खाना तो इस उम्र में देना है, लेकिन दवाले बना के नहीं खिलाना, या ये नहीं सोचना कि हाय इसने खाना नहीं खाया। फिर बच्चे अपनी आइडेंटिटी अब बनाना शुरू करते हैं, वो आपके पास आके मशवरे भी लेते हैं अगर आप मेंटोर हैं, और आप उनको सही मशवरा दें। और बच्चों की इन चीजों को एंजॉय करें, उनको बार बार ये ना बताएं हमारा जमाना कितना अच्छा था, आप उनको बताएं हर एज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, अल्लाह ताला ने आपको इस टाइम में पैदा किया। हम उनको मिजरी देना शुरू कर देते हैं, मिजरी ना दें अपने बच्चों को, उनको इसी में से रास्ता दिखाना है कि कैसे आपने निकलना है। और इसके बाद आपका क्या आ जाता है, ये चीयर लीडर कहते हैं ना, वो जो कि वो बस तालियां बजाते रहते हैं। अब आपका बच्चा 21 साल से ऊपर आया, अब वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा है, अब उन्होंने डिस्कवर कर लिया वो क्या है, अब उनकी नस्लें हैं, अब आप उन सबको एंजॉय करें। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो शुरू का वक्त गुजार चुकी, तो क्या करें, जिस उम्र पे हैं उस रोल को सही करें, और जो पीछे वाला रोल है उसमें से कुछ पॉइंट्स लेते जाएं। आपने इसका मतलब है उनको 7 साल पे कजिन्स के साथ सोने की इजाजत दी, 10 साल पे इसी तरह कहीं और जाने की इजाजत दी। बाप कह रहे हैं जाने दो और माँ कह रही है नहीं। हस्बैंड को अपनी पार्टी का रखना है, आप उनकी इज्जत करवाएं अपने बच्चों के सामने, क्योंकि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जुमलों से बताते हैं एक तो तुम्हारे अब्बा। सो देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट पेरेंट, जस्ट बी अ रियल वन। आपसे गलतियां होंगी, बार बार होंगी, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। आप कई दफा 100% सारे काम सही कर रहे होंगे, लेकिन आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा होगा, नहीं काम कर रहा होगा। यही तो इम्तिहान है, यही जिंदगी है। हम अपने रब को अपने किए के जवाब दें, और हम बार बार कोशिश करेंगे, और हम अपने आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे, अल्लाह से गिला शिकवा किए बगैर, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि उसने हमें ये नेमत भी दी और हमें इस चीज़ का एहसास दिया कि हम अपने बच्चों को दीन की समझ दें। हम उसके लिए परेशान हैं, चाहे हमसे गलतियां हो रही हैं। अच्छा जी, एक सवाल है कि बच्चों को अज़दवाजी रिलेशन के बारे में सब कुछ किस उम्र या किस स्टेज ऑफ लाइफ पे बता देना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है, हर बच्चे का मिजाज फ़र्क होता है। कुछ बच्चे आपसे खुद आके सवाल कोई पूछ लेते हैं, तो उसमें यह है कि जब आपका बच्चा कोई सवाल पूछे तो आप खुद उसको सारी बात बता दें, और उसको जब आप बताएंगे तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे। और बच्चे हर तरह के सवाल कर सकते हैं, तो आपने ये याद रखना है, अगर आपके बच्चे ने आपसे सवाल किया और आपने उसको नहीं जवाब दिया या उसको कहा ऐसी बातें नहीं करते, तो वो उसका जवाब जाकर जगह जगह से ढूंढेगा और वो गलत सोर्सेज से ढूंढेगा। तो आप खुद बताएंगी, क्या बताएंगी? जितना बच्चा पूछ रहा है, जैसी बात बच्चा पूछ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अब जवान हो रहा है लेकिन उसने कभी ऐसी बात नहीं पूछी, ये पॉसिबिलिटी है कि उसने कहीं से सीख ली हो, अब पता नहीं सही सीखी है गलत सीखी है, तो फिर आप एज अ मदर क्या कर सकते हैं? बच्चों को कोई ऐसी दीनी किताबें दे दें और बच्चों को कहें यू आर ग्रोइंग अप,
और ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे दीन में क्या चीज हलाल है क्या हराम है, ये आप जरूर पढ़ लो। और अगर आपको कोई चीज ना समझ आए बाबा से पूछ लो, या मैं किसी स्कॉलर से करवा देती हूँ आपका सेशन, क्योंकि जब आप दीन के नुक्ता नजर से बताएंगे ना तो आप हलाल हराम बताएंगे। जनरली कि हम वो चीज बच्चे में डेवलप कैसे करें कि वो हमारे आने से पहले ही उस चीज को समझ जाए कि नहीं इसकी परमिशन तो मुझे नहीं मिलनी। क्लैरिटी, अगर आप हाँ या ना में क्लैरिटी रखते हैं, जितनी क्लैरिटी आपने रखी होगी ना शुरू से, बेटा इस पे बात हो गई है ना और मैंने आपको बता दिया ना, इट्स नो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। जिस चीज पे मुझे पता है शायद मैं इजाजत दूं शायद ना दूं, उसमें मैं कहती हूँ मुझे जरा सोचने दें। लेकिन अगर बच्चे को ये पता हो कि मैंने 6 दफा जिद की तो माँ ने मान जाना है, तो फिर वो करेगा। क्या यही वाली बात क्या बच्चे उसी तरह समझेंगे? बच्चे जब उस एज में है, क्योंकि बॉयज अलग तरह से रिएक्ट करते हैं और गर्ल्स अलग तरह से। ये हर बच्चे का नेचर डिफरेंट है। कई दफा कई बॉयज नहीं रिएक्ट करते, कई दफा कई गर्ल्स रिएक्ट करती हैं। एक बच्चे को आपने एक बड़ा समझाया बहुत अरसा कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी, अगर किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है तो अलाउ मैं करूंगी तो ही जाना है। लेकिन एक दिन बच्चा आके कन्फेस करता है कि मैं फलां टाइम जो है वो आपके परमिशन लिए बगैर चली गई, तो आपने बताया था कि ओवर रिएक्ट नहीं करना, तो उस सिचुएशन को फिर कैसे इसका डील करना है कि बच्चा एक लेसन भी लर्न कर ले और नेक्स्ट टाइम आपकी परमिशन के आप उससे वजह पूछेंगी कि आप क्यों गई थी, कोई बुक लेनी थी कॉपी लेनी थी, आप उसको कहेंगी कि आइंदा आप मेरे से पूछेंगी, मुझे फोन करेंगे, मुझसे पहले से प्रोग्राम बनाएंगे, आइंदा आप इस तरह नहीं जाएंगे। आई अंडरस्टैंड कि इस दफा आपको प्रॉब्लम हुई और आप गई, मैंने बाबा से पूछा था, नहीं आप बाबा से पूछने से पहले मुझे पूछेंगे और आप अपने हस्बैंड को बताएंगी कि पता है कुछ ऐसी इसकी फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, तो मैं जरा मोहतात रवैया रखती हूँ, तो प्लीज जब आइंदा ही आपसे पूछे आपने मुझे जरूर कह देना। लेकिन बच्चे के सामने ये नहीं कहना, आप तो हर वक्त इजाजत दे देते हैं, आपने उस वक्त खामोश होकर थोड़ा सा रुक के फिर उनसे अलग से बात करनी। लेकिन बच्चे को डांटना नहीं है या बहुत, आपने कहा था ओवर रिएक्ट नहीं, डिपेंड करता है। देखें ये सिचुएशन, मसलन कोई ऐसी फ्रेंड है जिसके घर आपने बहुत सख्ती से मना किया हुआ था, अगर बच्चे ने किया तो यू बी वेरी एंग्री, और अगर आपको लगता है छोटी मोटी चीज आप इग्नोर कर देंगे। बच्चे को ना हर सिचुएशन में इंटेंसिटी का वेरिएशन समझ आनी चाहिए, हर एक का प्रिंसिपल डिफरेंट हो सकता है। जैसे मोबाइल गैजेट्स और टीवी, ये एक माँ इस चीज़ को अलग समझती है और अपने बच्चों को नहीं देती, उनको उससे अवॉइड कराती है। लेकिन घर में उसके फादर और मतलब सब जॉइंट फैमिली वाले सब उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। इस सिलसिले में क्या करें दोनों? कुछ भी ना करे, वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे जिनमें वो गैजेट्स नहीं यूज होते और बच्चे खुश भी होते हैं। अब ये आपको सोचना है अपनी फैमिली के मुताबिक कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जब टीवी का टाइम है उस टाइम पे होमवर्क टाइम रख दिए, अब होमवर्क तो सब कहेंगे, दादी भी कहेगी बाबा भी कहेंगे कि बच्चे पढ़ाई करें, और कभी किसी को घर में पता ना चलने दें कि आप टीवी पे इन चीजों पे इरिटेट हो रहे हैं। ऐसे तरीके से हैंडल करें कि किसी को समझ ना आए। और कभी कभी आपको बड़े फितने से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए चुप रह जाना होता है। हम ना घर में फसाद डालकर दीन फैलाना चाहते हैं। हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम उन फितनों से मुकाबला कर सकें, उन फितनों का, और अपने बच्चों को इन मुश्किलात से रास्ता निकाल सकें कि वो आराम से निकल सकें। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।